हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड। आपको CBSE बोर्ड के हर क्लास के हर सब्जेक्ट की बढ़िया वाली लेक्चर्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे और बढ़िया तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ाई कीजिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, MP, बिहार, राजस्थान या दिल्ली बोर्ड से हैं, उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जिस पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो हमारी वेबसाइट और हमारी एप्लीकेशन बहुत शानदार तरीके से आपके लिए अवेलेबल है। आप उस पर जाकर क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के PDF फॉर्मेट में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। आपका फिर से स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर। आज के सेशन में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की लास्ट एक्सरसाइज 7.10 शुरू करेंगे। 7.10 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, 7.10 जो एक्सरसाइज है इट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। अब जैसे जैसे जो प्रॉपर्टी हमें इस्तेमाल करनी होगी मैं आपको कॉर्नर में डिटेल में लिख कर दिखाऊंगा। कुछ प्रॉपर्टीज है NCERT की बुक में दी गई हैं। मैं आपको बुक का नंबर बता देता हूं, पेज का नंबर, बुक मेरे पास ही है, खुली हुई है। पेज नंबर मैं बता देता हूं आपको कहां मिलेंगी ये सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। जल्दी से ओपन हो जा भाई। ये प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी दोस्त, पेज नंबर, अरे ओपन हो जा भाई, 273 एंड 274, ठीक है। प्रॉपर्टी P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, यानी टोटल हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो P7 तक हैं। और आपको ये सारी प्रॉपर्टीज बेटा जी समझ में आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अप्लाई करना मैं सिखाऊंगा, याद आपको करनी पड़ेगी बेटा, याद तो आपको ही करनी पड़ेगी। बात क्लियर है क्या? हाँ सर, बात क्लियर है, ठीक है। P0, P1, P2, P3, P4, P5 सारी प्रॉपर्टीज आपको खुद ही याद करनी पड़ेगी। आज शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको प्रॉपर्टी में समझाता जाऊंगा। हमारा क्वेश्चन है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 19। इस सेशन में यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 करेंगे अपन इस वीडियो में। इसमें दो तरह की प्रॉपर्टीज यूज होंगी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ज्यादा यूज होगी और एक प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन में यूज होगी। 1 से लेकर 10th क्वेश्चन तक सिर्फ दो प्रॉपर्टीज हैं जो यूज हो रही हैं। आओ अपन प्रॉपर्टी नंबर 1 पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं क्या है, जल्दी पहले पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 नहीं, प्रॉपर्टी यूज्ड। तो यहां इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी वो मैं आपको बता देता हूं और फिर अप्लाई भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। डन सर। प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, डन सर जी। तो भैया सबसे पहले समझो कि अगर हमें कोई भी इंटीग्रेशन ऐसा मिल गया, ध्यान से सुनना जी सर, ध्यान से सुनोगे मजा आएगा। अगर हमें कोई भी ऐसा इंटीग्रेशन मिल गया कि वो 0 से उठ रहा है, मतलब उसकी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट उसकी a है। अब a की जगह कुछ भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, 5, 6, π/2, π/4 व्हाटसोएवर, लेकिन 0 से a तक जा रहा है ठीक है। और वो फंक्शन है भैया f of x। क्या है फंक्शन? f of x dx। f of x की जगह कोई भी फंक्शन लिखा हो सकता है, ठीक है सर। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं सर? हम इसमें क्या कर सकते हैं सर? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। क्या हम इसमें एक काम कर सकते हैं सर, इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो अगर एक कहावत है ना बेटा, नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। नजर हटी दुर्घटना घटी, और अगर आपकी नजर हटी तो सच में दुर्घटना घट जाएगी और फिर भैया हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम कुछ नहीं कर सकते। यार बुक कहां चली गई? बुक यही है, ये रखी बगल में बुक, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा सर? सिंपल सी बात है, अपना ये इंटीग्रेशन तो सेम रहेगा, 0 से a ही रहेगा। बस बेटा ये x चेंज हो जाएगा। मैं यहां रेड कलर से मार्क लगा देता हूं, ये मार्क लगा दिया, ये चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फंक्शन f, x की जगह बेटा आ जाएगा a माइनस x, बस खत्म। और dx की जगह अपना dx रहेगा। सर समझ में नहीं आई। वैसे ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, प्रॉपर्टी नंबर 4 है। मैं यही देखने गया था अभी पीछे कि यार कौन सी प्रॉपर्टी है, मैं नंबर भूल गया था। ये P4 है, ठीक है। ये अपनी P4 प्रॉपर्टी है, ठीक है। डन सर। समझाता हूं, देखो हमें प्रश्न दिया गया है सर इंटीग्रेट करो 0 से π/4 तक, ठीक है, π/2 तक, सॉरी। और हमें फंक्शन दिया गया है cos² x dx, ठीक है। डन सर।
एक काम करो, सबसे पहले इसको आप आई के इक्वल मान लो। किसके इक्वल मान लिया सर? लेट आई इज इक्वल टू द गिवन फॉर्मेट, ठीक है। और हमने क्या करा, हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, हमने इस क्वेश्चन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया और हमने बोला ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या है सर? 1। समझो, पहले ट्राई करो, ध्यान से सुनो, ठीक है। डन सर। बेटा ये क्या है? ये है हमारा फंक्शन। ये क्या है? हम कह सकते हैं दिस इज फंक्शन एफ एक्स। फंक्शन एक्स में है तो ये एफ एक्स, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है सर? इसके आगे लिखा हुआ है dx, ठीक है। इसके पीछे क्या लगा हुआ है? इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन के नीचे क्या लगा हुआ है? 0। इंटीग्रेशन के ऊपर पाई बाई 2 को मैं a मान सकता हूं। गौर से देखो, यही वाला बन गया पूरा का पूरा। देखो, इंटीग्रेशन 0 to a फंक्शन एफ एक्स dx बना। हाँ सर, बन गया। तो इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया बेटा कि 0 से a, ये a है, दिस इज व्हाट? दिस इज a नाउ। 0 से a उठ रही है ये इंटीग्रेशन, ये फंक्शन है और ये dx है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं सर? हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। बेटा स्लो समझाऊंगा भी ये वाला, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल्स, और सेशन को जल्दी से बहुत अच्छी तरह से आप लाइक कर दो। बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा? चेंज सिंपल है सर, चेंज आई इज इक्वल टू, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम इसको बेसिकली, ये जो है ना, ये इस फॉर्मेट में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे सर जी? हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to a रहेगा, a अपना वही है, पाई/2 ही है, ठीक है। जो फंक्शन है ना cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या होगा? x की जगह a माइनस एक्स आ जाएगा। cos स्क्वायर, जी सर, x की जगह क्या होगा? मैं फिर बोल देता हूं, x की जगह a माइनस एक्स आ जाएगा। ब्रैकेट a क्या है यहां a है पाई/2, यानी पाई/2 माइनस एक्स। x की जगह a माइनस एक्स आ जाएगा, dx की जगह dx है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 0 से a जा रहा है इंटीग्रेशन, तो आपका जो फंक्शन है cos स्क्वायर एक्स या जो भी हो, उसके x में आपको a माइनस एक्स लिखना है। a ये है पाई/2 माइनस एक्स लिखना है, बस इसकी जगह ये a माइनस एक्स। समझ गए क्या? यस सर। अच्छा सुनो, अपन को एक फॉर्मूला याद है सर, cos 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री यानी पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा। अच्छा, अगर मैं यहां स्क्वायर लगा दूं तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा, यही तो है। cos स्क्वायर 90 माइनस एक्स, cos स्क्वायर 90 माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये कितना आया? साइन स्क्वायर एक्स। तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई/2, ठीक है सर। ये पूरा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx, और बेटा ये बनेगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। बात क्लियर है क्या? हाँ सर, इतना समझ में आ गया? क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। जी हाँ, हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। देखो अभी बताता हूं आपको कैसे हो गया सर। ये 2 इक्वेशन बेटा घास चरने के लिए थोड़ी ना बनाई, ये 2 इक्वेशन घास थोड़ी ना चरेंगी। यस सर, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं और देखो क्या मिलेगा। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 सर जी, ठीक है। ये 2 इक्वेशंस हमने क्या करा सर? ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने से क्या होता है? LHS ऐड हो जाती है। इक्वेशन नंबर का LHS i, इक्वेशन 2 का LHS i, तो i प्लस i हो जाएगा, यानी कि सर क्या आ जाएगा? 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई/2, ठीक है सर, ठीक है, और cos स्क्वायर एक्स dx, ये हो गया LHS ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, प्लस RHS ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, RHS ऑफ सेकंड इक्वेशन ये है इंटीग्रेशन 0 से पाई/2, इंटीग्रेशन 0 से पाई/2, ठीक है सर, साइन स्क्वायर एक्स dx, साइन स्क्वायर एक्स dx। अब एक बात ध्यान से सुनो, क्या सर? तुम लोग को मैंने एक बात सिखाई है शुरू में कि इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है कि अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है, फॉर एग्जाम्पल ax स्क्वायर प्लस bx का फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? ये इंटीग्रेशन, ये प्लस देखा तो अपन इंटीग्रेशन बांट देते हैं। अपन इंटीग्रेशन ax स्क्वायर के साथ लगा देंगे, इंटीग्रेशन ax स्क्वायर dx, और प्लस ये इंटीग्रेशन bx के साथ लगा देंगे, इंटीग्रेशन bx dx। यही करते ना? हाँ सर। यार इसका उल्टा भी तो किया जा सकता।
अगर दो इंटीग्रेशन है और बीच में प्लस या माइनस है, बीच में प्लस या माइनस है, तो अपन क्या कर सकते हैं, ये फंक्शन प्लस ये फंक्शन लिख के एक इंटीग्रेशन, मतलब यहां पर भी तो अगर आप यहां से यहां आ सकते हो तो आप यहां से यहां भी तो वापस जा सकते हो। इंटीग्रेशन सेम है, देखो 0 से पाई बाय 2, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 सेम है। हम क्या कर सकते हैं सर, अगर इंटीग्रेशन सेम है तो हम फंक्शन और फंक्शन के बीच क्या है सर, प्लस, बस प्लस लगा के लिख देंगे। फंक्शन लिखेंगे बेटा अपना क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस यहां फंक्शन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट क्लोज करके दोनों में dx था, हमने dx लगा दिया, दोनों को प्लस कर दिया और सिंगल हमने इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया, सिंगल, ज्यादा नहीं सिंगल, और 2i की जगह 2i इक्वल टू सर वही अपना पाई बाय 2 रहेगा ऊपर और नीचे अपना 0 रहेगा। बेटा ये तो पूरा फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 आएगा, तो सर इसकी जगह 1 लिखेंगे। आंसर क्या है बेटा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ठीक है, ये आया 1 dx, क्या आया बेटा, ये आया 1 और dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है सर, ये भी पता होगा आपको तो है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, सर इसका आंसर होता है x प्लस सी, x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होगा सर जी, x, क्या होगा सर जी, x, बस x लिख के मत छोड़ देना, ब्रैकेट लगा के, बड़ा ब्रैकेट लगा के इस ब्रैकेट के ऊपर लिखना ये, नीचे लिखना ये, ऊपर आएगा बेटा पाई बाय 2 और नीचे आएगा 0। डन है क्या, हाँ सर बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं सर, क्या है अपना, अपना आया 2i इज इक्वल टू ब्रैकेट x की जगह पहले पाई बाय 2 आएगा, फिर x की जगह 0, तो ये x है यानी पाई बाय 2 माइनस, माइनस लगेगा बेटा, फिर x की जगह छोटा वाला यानी लोअर लिमिट 0, ठीक है सर। तो ये आया बेटा 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, 2 उधर जाएगा, i इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटू 1/2, जो कि अपन को पाई बाय 4 आंसर देगा। i का आंसर आया है पाई बाय 4। दिस इज द आंसर ऑफ i। हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.10, ये अपना आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आप ये कह लो कि बिल्कुल बेसिक से उठाया इस क्वेश्चन को, आपको पूरी प्रॉपर्टी समझाई, आपको बहुत तसल्ली से हर एक चीज डिटेल में बताई गई है, एंड आई होप कि आपको समझ में भी आई होगी। डन है क्या, हाँ सर बिल्कुल डन है। चलें आगे, बिल्कुल चलते हैं सर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं आगे क्या है हमारे लिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसको हटाता हूं, डिलीट करता हूं, इरेज करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, तो आपको बस प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी है सर, प्रॉपर्टी मैं फिर लिख देता हूं क्योंकि यहां भी वही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है हमें, प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, प्रॉपर्टी P4 है, P4 है ना, P4 है प्रॉपर्टी, P4। एक बार और मैं कंफर्म कर लूं भाई, मैंने एक्चुअली देखा नहीं था क्योंकि मैंने भी प्रॉपर्टीज पढ़ी नहीं है, काफी टाइम हो गया, एक सेकंड देख लूं जरा, P4 ही है ना ये, नहीं तो P3 या P2 हो और फिर तुम लोग कहो। हाँ P4 है, ठीक है डन, P4 ही है, सही है। ठीक है, तो क्या है P4 सर प्रॉपर्टी, ये है सर, इंटीग्रेट करो, 0 से उठेगा इंटीग्रेशन, यानी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a की जगह कुछ भी हो सकता है, और कोई फंक्शन लिखा होगा हमारे पास f ऑफ x और अकॉर्डिंग टू dx चलेगा। तो सर हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको सेम टू सेम इसके जैसा लिख सकते हैं सर, 0 से a, ठीक है, बस सर x में चेंज आ जाएगा x में चेंज, x हो जाएगा a माइनस x, क्या हो जाएगा x हो जाएगा a माइनस x, f फंक्शन f a माइनस x हो जाएगा dx। डन, बस ये चेंजेस आएंगे कि सर यहां पर x की जगह f ऑफ a माइनस x आ जाएगा, दिस विल बी दी मेजर चेंज। ठीक है, चलो यहां देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा पाई बाय 2 और 0, 0 से पाई बाय 2, देखो 0 से उठ रहा है ना, हम समझ गए सर P4 लगेगा, 0 से उठ रहा है, देखो 0 से पाई बाय 2 उठ रहा है, तो पाई बाय 2 क्या बन जाएगा, a बन जाएगा बेटा। पाई बाय 2 क्या बन जाएगा दोस्त, पाई बाय 2 विल बी a, ये a कहलाएगा। ठीक है, पाई बाय 2 क्या कहलाएगा दोस्त, ये a कहलाएगा। इसको और अच्छे से अपन हाईलाइट कर देते हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज a, तो अपन ने बोल दिया सर ये a बन जाएगा, 0 से a उठ रहा है फंक्शन। ठीक है सर, आगे लिख देते हैं बेटा। फिर हमारे पास जो फंक्शन है f ऑफ x, वो है लंबा सा फंक्शन दिया है, इंटीग्रेशन रूट साइन x, ठीक है, अपॉन अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट कॉस x, ठीक है, अंडर रूट साइन x
प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और dx। कुछ नहीं, अपन ने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कॉपी किया। क्या कॉपी किया सर हमने? क्वेश्चन। इसको हटा देता हूं, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और नथिंग एल्स, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है उसको लेट कर लो आई के बराबर। सबसे पहला तो आपको पता ही है काम, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। जी हाँ, आप यकीन मानो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही करना है, बिल्कुल वही होगा, बिल्कुल वही फॉर्मेट है, वही स्टेप्स है, वही है सब कुछ। अब हमने देखा यार ये 0 से a तक जा रहा है, a पाई बाई 2 है, 0 से a जा रहा है, फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, ये पूरा फंक्शन है बेटा यहां से लेकर यहां तक, और dx ये है। हम समझ गए सर कि इसको अपन बेसिकली इसको अपन ऐसा कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा? बाय प्रॉपर्टी P4, बाय यूजिंग P4, बाय यूजिंग P4 प्रॉपर्टी ऑफ, बाय यूजिंग P4 प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल P4 हम यूज कर रहे हैं। क्या होती है सर? सिंपल है, I इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन भाई 0 से पाई बाई 2 ही उठेगा, चेंज नहीं होगा ये। बस फर्क इतना होगा कि ये जो अपना फंक्शन है ना, हाँ सर, इस फंक्शन में जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां a माइनस एक्स आएगा। a मतलब पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स आएगा। चलो सर लिखते हैं, ठीक है, लेट अस राइट इट डाउन। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, साइन एक्स, साइन एक्स। एक्स का मतलब है बेटा अपना a माइनस एक्स लिखना है, x की जगह क्या लिखना है? a माइनस एक्स, यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन अंडर रूट साइन a माइनस एक्स। एक्स नहीं आएगा सर, अब x की जगह a माइनस एक्स, a बेटा पाई बाई 2 है, माइनस एक्स, प्लस अंडर रूट कॉस x का मतलब बेटा क्या है सर? x जहां ओरिजिनल फंक्शन में x, उस x की जगह बस a माइनस एक्स, a ये है, a पाई बाई 2 है, तो ये भी a माइनस एक्स यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर। और dx अपन ने लिख दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नहीं अभी नहीं बनी इक्वेशन नंबर 2, अभी तो सॉल्व करना है इसको, ठीक है, डन सर। बेटा साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, फॉर्मूला तो हमें पता है सर, साइन 90 माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स, या पाई बाई 2 और 90 तो एक ही चीज होती है, ये कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस एक्स आ गया तो वो साइन एक्स हो जाएगा, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। डन है? हाँ सर डन है। चलो देखते हैं सर, i इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2, ठीक है, अंडर रूट साइन 90 माइनस एक्स इज कॉस एक्स, तो अंडर रूट में क्या है सर ऊपर? कॉस एक्स, कॉस एक्स अपॉन, ठीक है, कॉस एक्स अपॉन, ठीक है, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है, प्लस कॉस 90 माइनस एक्स अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है, और dx। डन? यस सर। अब ले बेटा इसको इक्वेशन नंबर 2। अभी तुमको समझ में आने लगी होंगी चीजें, है ना? ये थोड़ा सा मैं क्योंकि स्पीड में करा रहा हूं, फर्स्ट वाला तो काफी डिटेल में करा ही दिया था, बस अब क्या करें सर? खत्म। अब बेटा दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, आंसर ले जाओ घर। भाई इसको थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है सर। अरे भाई छोटा हो जा, अकड़ क्यों रहा है? ठीक है, अपन लिखते हैं यहां पर एडिंग इक्वेशन नंबर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, डन। चलो ऐड कर देते हैं। तो LHS देखो, फर्स्ट का LHS आई, सेकंड का LHS आई, आई प्लस आई, LHS प्लस LHS 2i हो गया सर, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन RHS ऑफ दिस फर्स्ट वन, RHS ऑफ दिस सेकंड वन। चलो लिखते हैं सर पूरा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ठीक है सर, अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स
अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। ठीक है, डन सर। ये एलएचएस हो गया किसका बेटा, ये एलएचएस हो गया फर्स्ट इक्वेशन का। सेकेंड इक्वेशन का एलएचएस भी लिखा जाए, प्लस प्लस ऐड करना है ना, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ये है, इसका एलएचएस ये है बेटा, यहां से है ना, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ठीक है सर, अंडर रूट कॉज एक्स आ जाएगा, ठीक है, अपॉन अंडर रूट बेटा कॉज एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, तो ये उल्टा लिख लो, उससे इजी लगेगा आपको। देखो अभी अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स, दोनों पॉजिटिव है ना, कॉज एक्स और डी एक्स। डन है, हाँ सर डन है। वही चीज यहां मैं बताना चाहूंगा जो पहले बताई थी, क्या कि भैया अगर हम इंटीग्रेशन करें दो फंक्शन का, कि एक फंक्शन है एफ एक्स प्लस प्लस या माइनस लगा हो और जी एक्स, तो हम क्या करते हैं सर, हम क्या करते हैं सर जी, हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं। ये इंटीग्रेशन दोनों पे चला जाएगा, इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो अगर हम इससे यहां आ सकते तो हम इससे वापस क्यों नहीं जा सकते, यहां बिल्कुल जा सकते हैं। नहीं समझे, यही तो मैं करने की बात यहां कर रहा हूं कि सर यहां हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 है इतने पार्ट में, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 है इतने पार्ट में, बीच में प्लस लगा, तो हम एक आराम से एक काम कर सकते हैं सर, हम ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स और ये फंक्शन जी ऑफ एक्स दोनों को ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 2i, और सिंगल इंटीग्रेशन में काम हो सकता है, 0 से पाई बाई 2 हमने सिंगल इंटीग्रेशन लिखा, दोनों इंटीग्रेशन की जगह एक इंटीग्रेशन आया क्योंकि दोनों सेम है। बेटा क्या लिखेंगे फिर अपन यहां लिखेंगे साइन, ध्यान से सुनिएगा जी सर, अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है, अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स, ठीक है। dx bx नहीं लिखना है अभी अपन ने ये और ये दोनों को एक ही कर दिया, dx भी एक ही आएगा, प्लस लगाएंगे, फिर ये लिखेंगे बेटा ये वाला फंक्शन पूरा, ये दिख रहा है, ये अंडर रूट कॉज एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, डन सर, और ये dx बाहर लगा दिया। अब तुमने देखा ये फंक्शन और ये फंक्शन के डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, ऐड करना है तो ऐड हो जाएंगे सर, क्यों नहीं हो पाएंगे भैया। ऐड होने के लिए हम दोनों का क्या करेंगे सर, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है तो एलसीएम सेम आएगा। तो ये क्या हो जाएगा सर, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 से पाई बाई 2, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, एलसीएम विल बी सेम, दिस एंड दिस आर सेम, बिल्कुल सेम है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स। जब सेम एलसीएम आया, डिनोमिनेटर सेम है, तो टेंशन नहीं लो, फिर ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख देंगे सर, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। बात क्लियर है ना, हाँ सर। ब्रैकेट में लिखिएगा, dx जरूर लगाइएगा, काटा पीटी करिए। अब क्या होगा सर जी, यार ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है रूट में, ये भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स बिल्कुल सेम है, कट गया, 1 आया, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 पाई बाई 2, ठीक है, और ये 1 आया बेसिकली, 1 और dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आपको पता होगा बेटा x होता है ना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, या 1 भी हटा सकते हैं आप, तो इसका सर x होता है, आंसर क्या था, x होता है, बेसिकली x प्लस c होता है, पर अपन x लिखेंगे। तो सर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, अभी 0 और पाई बाई 2 को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दो, तो हाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या आएगा बेटा, x आएगा। लेकिन x को आपको ब्रैकेट में पैक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लिमिट लगी। तो अब अपन लिमिट लगा देंगे, ऊपर लिखेंगे बेटा पाई बाई 2 और नीचे लिखेंगे बेटा जी 0। लिमिट लगा दी, हाँ सर। अब ये लिमिट कैसे सॉल्व होगी, सिंपल है दोस्त, लिमिट कैसे सॉल्व होगी, इसमें जहां जहां x वहां पहले पाई बाई 2 लिखो। तो भैया x है तो पहले पाई बाई 2 आएगा, फिर माइनस लगेगा। अब जहां जहां x वहां लोअर लिमिट यानी 0 लिखो, तो 0 लिखा, तो यार ये तो पाई बाई 2 आया, बस क्या आया, पाई बाई 2 आया। तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। 2 बेटा वहां गया, तो ये i क्या आएगा, i आएगा पाई बाई 2 इंटू 1/2 दैट इज पाई बाई 4 आंसर। इसका आंसर भी बेटा पाई बाई 4 आया, जैसे हमारा प्रीवियस आंसर आया था, पाई बाई 4, ठीक है, बिल्कुल सही।
ठीक है, जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल। बेटा 3 और 4 भी बिल्कुल आप देखना सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी P4 अपनी बहुत शानदार प्रॉपर्टी, आई होप आपको समझ में अब आ गई होगी, है ना, आपको समझ में आ गई होगी, और वो तभी लगेगी जब हमारा इंटीग्रेशन 0 से a पर उठेगा। तो सर जी क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। देखो अब वो बच्चे जिनको समझ में आ गया है, मैं बता देता हूं, आप क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 खुद से कर सकते हो, पॉज करो वीडियो को, ट्राई इट बाय योर ओन, अदरवाइज मैं तो फिर करा ही रहा हूं, तो देख लेना आप, ठीक है। चलो डन सर जी। तो अपन पहले इंटीग्रेशन लगाते हैं, ठीक है सर। इंटीग्रेशन लगाया, 0 से कहां जा रहा है बेटा, π/2 पे जा रहा है, ठीक है, π/2 पे जा रहा है। अच्छा जरूरी नहीं है π/2 ही हो, कुछ और भी आ सकता है, बस 0 से उठना चाहिए, ये याद रखना, 0 से उठे, यानी लोअर लिमिट शुड बी 0, अपर लिमिट तो फिर π/4, π/2, 3, 4 जो भी करना है, ठीक है। फंक्शन जो है हमारा वो है सर साइन की होल पावर, साइन की पावर 3/2 x dx, ठीक है सर, अपॉन नीचे वही साइन की पावर 3/2 x dx प्लस कॉस की पावर 3/2 x और dx, ठीक है, डन। तो सबसे पहले अपना वही काम है सर, लेट करना है अपन को i, ये i के बराबर है, लेट i इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और इक्वेशन नंबर इसको भाई साहब 1 मान लो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, डन। चलो नेक्स्ट, अब क्या करना है सर, अब हमें ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टी पकड़नी है। क्या प्रॉपर्टी पकड़ सकते हैं हम? हाँ सर, हो तो रही है, देखो 0 से उठ रहा है अपन क्या लिखेंगे, बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी P4, बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी P4 of definite integrals, properties of definite integrals, DEFINITE, definite integrals। हम properties of definite integrals में P4 अपना रहे हैं। P4 बेटा फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ नहीं है, क्योंकि P 0 से स्टार्ट करी है उनने प्रॉपर्टीज, ठीक है। सुनो अब क्या करना है, इसमें पहचानो पहले तो सर प्रॉपर्टी क्या होती है P4, सर P4 प्रॉपर्टी यहां लिख देते हैं हम, क्या होती है सर जी, सिंपल है सर, अगर इंटीग्रेशन 0 से उठ के a तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, 0 से उठ के a तक जा रहा है, तो मैंने क्या बोला, 0 से कहां जा रहा है सर, a कुछ भी हो सकता है, बस 0 मिनिमम जो लोअर लिमिट है वो 0 होनी चाहिए, 0 से a जा रहा है। फंक्शन हमारा fx है, उसके आगे dx लगा हुआ है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज वही 0 से a, ठीक है। बस फंक्शन जो fx है ना, वो x चेंज होके a माइनस x हो जाएगा, a माइनस एक्स dx, ठीक है। मैं फिर बोल देता हूं बेटा, यहां देख लो ढंग से, हमारा ये वाला पार्ट fx विल बी f a माइनस एक्स, ठीक है, जहां जहां x वहां वहां a माइनस एक्स, ठीक है। तो बेटा यहां पर अपन लगाएंगे i की जगह i ही रहेगा, इज इक्वल टू, इसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं, 0 से π/2 उठ रहा है तो π/2 a हो जाएगा, अपन वही लिखेंगे सर 0 से π/2, ठीक है। सर फर्क इतना आएगा कि हमारे फंक्शन में, फंक्शन ये है बेटा, ठीक है, दिस इज द फंक्शन, ये हमारा फंक्शन एक बड़ा सा फंक्शन है, दिस इज f ऑफ x। इस फंक्शन में जहां जहां x है, जैसे एक x ये है, dx वाला x नहीं, सिर्फ x ये और ये, जहां जहां x वहां वहां a माइनस एक्स, a क्या है, 0 से a सर π/2 है, तो यहां π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, ठीक है, डन। चलो लिखते हैं साइन की पावर, अच्छा पावर को अपन 3/2 को होल भी लिख सकते हैं, तो साइन x, x की जगह मैं क्या लिखूंगा, π/2 माइनस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, हाँ सर। और क्या करा अपन ने, इनकी होल पावर 3/2 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है, 3/2 आप यहां भी लिख सकते हो, अपॉन, ठीक है सर। सेम यहां साइन, ठीक है, की पावर 3/2 उसको होल लिख देंगे, साइन x की जगह मुझे π/2 माइनस एक्स, a माइनस एक्स लिखना है, और सर इसको ब्रैकेट में पैक करके मैंने इसकी होल पावर 3/2 लगा दी, प्लस सेम मुझे कॉस के साथ करना है, कॉस की पावर 3/2 है तो मैंने कॉस लिखा, x जो है वो भैया a माइनस एक्स, a अपना π/2 है तो π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के पावर 3/2 लिखनी है, ठीक है, और अपना dx तो चलेगा ही चलेगा, डन सर। बेटा साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, साइन और कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, इतनी बात डन है, हाँ सर इतनी बात डन है ठीक है,
हाँ सर डन है। चलो आगे लिखते हैं सर। आई क्या आया बेटा? आई आया इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ठीक है डन। यस सर। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज कॉज एक्स, कॉज एक्स की पावर 3 बाई 2 इज कॉज 3 बाई 2 एक्स अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज कॉज एक्स, कॉज एक्स की पावर 3 बाई 2 इज कॉस की पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस cos 90 माइनस एक्स इज साइन एक्स, साइन एक्स की पावर 3 बाई 2 इज साइन की पावर 3 बाई 2 एक्स, और ये अपन ने dx लिखा। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है। इक्वल, ठीक है इक्वल। अब क्या करें? नहीं इसको इक्वल नहीं लिखो, इसको अब इक्वेशन नंबर 2 बना दो सर। अब आपको पता ही अब क्या काम करना है सर, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, बस इक्वेशन 1 एंड 2 को सर आप ऐड कर दो, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, ये अपन ने ऊपर लिख दिया। होते कैसे, एडिशन कैसे होता है? एडिशन होता है LHS प्लस LHS। जैसे फर्स्ट इक्वेशन का LHS आई है, सेकंड इक्वेशन का LHS आई है, i प्लस आई 2i, वही चीज है ना, देख लो जो क्वेश्चन 1 एंड 2 में किया, इज इक्वल टू RHS, ये RHS है और ये RHS है, ऐड करना है इंटीग्रेशन पाई बाई 2 0, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 पाई बाई 2, ठीक है, साइन की पावर 3 बाई 2, साइन की पावर 3 बाई 2, ठीक है, x अपॉन साइन की पावर 3 बाई 2x, साइन की पावर 3 बाई 2x प्लस कॉस की पावर 3 बाई 2x, कॉस 3 बाई 2x dx प्लस, ठीक है, प्लस लिखा, ठीक है सर। अब RHS सेकंड इक्वेशन का ये है बेटा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, फिर पूरा वही लिखना है अपन को, है ना, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ठीक है सर, है ना। क्या आएगा? कॉस क्यूब, कॉस की पावर 3, कॉस की पावर 3 बाई 2x, ठीक है, अपॉन कॉस की पावर 3 बाई 2x को यहां, साइन की पावर 3 बाई 2x को यहां लिख सकते हैं भाई, दोनों a प्लस बी है तो b प्लस ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन लिखेंगे साइन की पावर 3 बाई 2x प्लस कॉस की पावर 3 बाई 2x, कॉस की पावर 3 बाई 2x dx जरूर लिख लेना। डन, यस सर। अब इतना और इतना पार्ट अलग अलग इंटीग्रेशन के साथ है, तो हम क्या कर सकते हैं सर, अलग अलग इंटीग्रेशन का मतलब है, पहले अपन ने 2i लिखा, ठीक है, इज इक्वल टू सिंगल इंटीग्रेशन लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम है, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, दोनों इंटीग्रेशनों को एक इंटीग्रेशन लिख दिया। अब ये फंक्शन और ये फंक्शन हम बस ऐड करके लिख देंगे, बीच में ऐड है ना, हाँ सर, बस ये काम करेंगे। तो क्या करेंगे बेटा अपन, साइन की पावर 3 बाई 2x अपॉन साइन की पावर 3 बाई 2x, साइन की पावर 3 बाई 2x प्लस कॉस की पावर 3 बाई 2x, प्लस लगाया ये, ठीक है, प्लस लगाया, ये लिख दिया। अब ये लिखेंगे बेटा ये वाला फंक्शन, ठीक है, डन सर। साइन की पावर, सॉरी, कॉस की पावर 3 बाई 2x, कॉस की पावर 3 बाई 2x अपॉन साइन की पावर 3 बाई 2x प्लस कॉस की पावर 3 बाई 2x, ब्रैकेट क्लोज करके बेटा dx जरूरी है लिखना, ये याद रखना, ठीक है, डन। अब दोनों को ऐड कर सकते हैं हम, कैसे? दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, एलसीएम सेम आएगा, सही बात है सर, तो अपन एलसीएम सेम ले लेते हैं। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ठीक है, एलसीएम दोनों का सेम आएगा, क्या आएगा सर, एलसीएम विल बी सेम, दैट इज वही साइन दिस एंड कॉस दिस, तो ये आएगा सर एलसीएम साइन 3 बाई 2x प्लस कॉस की पावर 3 बाई 2x, दोनों के एलसीएम सेम आए, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो दिस प्लस दिस आ जाएगा सीधा सीधा ऊपर, साइन की पावर 3 बाई 2x प्लस कॉस की पावर 3 बाई 2x, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर, और यहां dx लिख देंगे। डन है, बिल्कुल डन है सर। बेटा ये कट जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम टू सेम है, तो कट जाएगा।
क्या आया 1, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और यहां 1 आएगा, कट जाएगा तो dx। डन सर, बिल्कुल डन। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx सर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x प्लस सी आता है ना, क्या होता है x प्लस सी, सिंपली अपन x लिख सकते हैं, ठीक है। तो सर जी यहां पर आएगा 2i इज इक्वल टू x, पर यहां बेटा क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो 0 और पाई बाई 2 लिखना पड़ेगा भैया यहां। तो जो भी इंटीग्रेशन आया उसको ब्रैकेट में लिखकर आपको 0 और ऊपर पाई बाई 2 लिखना पड़ेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे? देखो भैया, जहां इसमें जहां जहां x वहां पहले पाई बाई 2 लिखो, तो एक ही x है सर, तो पाई बाई 2 आ जाएगा, फिर माइनस लगेगा। जहां जहां x वहां 0 लिखो, तो एक ही x है तो 0 लिख देंगे, तो पाई बाई 2 आया। क्या आया बेटा? पाई बाई 2। 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, i इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू 1 बाई 2 है ना, 2 नीचे चला जाएगा तो आंसर आया पाई बाय 4। दिस इज ऑल्सो पाई बाय 4। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के आंसर अपने पाई बाय 4 ही आए, और यहां जल्दी से कॉपी कर लो। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। अभी 4 भी सेम ही रहेगा, बस फिफ्थ अलग आएगा। फिफ्थ में एक प्रॉपर्टी अलग रहेगी, है ना, वो प्रॉपर्टी भी आपको एक्सप्लेन की जाएगी बिल्कुल अच्छी तरीके से। डन, चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। इसको इरेज करते हैं बढ़िया तरीके से और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलो भाई, तो ये गया और ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जल्दी कॉपी करो, लेट अस मूव ऑन टू दिस। चलो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बस वही है, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, सेम कॉन्सेप्ट है, देयर इज नॉट अ सिंगल डिफरेंस। तो आपको बस वही चीजें फॉलो करनी है, अपनी प्रॉपर्टी नंबर P4 लगानी है। प्रॉपर्टी नंबर P4 क्या है, मैं यहां फिर से लिख के दिखा देता हूं। प्रॉपर्टी नंबर P4 हमारी प्यारी सी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना है किसी फंक्शन fx का, किसी फंक्शन fx का विद dx, ठीक है, तो और हमारा जो इंटीग्रेशन जा रहा है वो 0 से उठ के a तक जा रहा है। इट इज स्टार्टिंग विद 0, यानी इसकी जो लोअर लिमिट है वो 0 है, अपर लिमिट a है। a का मतलब है कुछ भी हो सकती है, आई डोंट केयर, बस 0 से उठना चाहिए, ये याद रखना, इसकी केयरिंग कर लेना। तो हम इस पूरी चीज को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। नहीं समझे क्या कि सर x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस एक्स लिख सकते हैं। डन, यस सर। चलो भाई, यहां पर भी यही लगेगा, क्योंकि यहां भी 0 से पाई बाई 2 उठ रही है, 0 से a अपना पाई बाई 2 हो गया है ना। तो सर जी क्या करना है हमें? वही चीज सबसे पहले अपन को लेट करना है, ये i इज इक्वल टू, लेट i इज इक्वल टू, ठीक है, i इज इक्वल टू, अपन ने ये अपना पूरा प्रश्न लिख लिया, 0 से पाई बाई 2, ठीक है सर, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, नहीं स्क्वायर नहीं है यार, 5 है ये। क्या कर रहे हो यार जीशन, दिन में ही सो रहे हो क्या? कॉस की पावर 5x साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x। डन, dx अपना लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो इसको अपन ने क्या मान लिया? इसको हमें मानना ही पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या करें सर? अब नेक्स्ट में ध्यान से सुनना बेटा जी सर। नेक्स्ट जो है हमारा वो ये है कि हमने पहचान लिया कि यार यहां तो P4 लगेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, 0 से a उठ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? यूजिंग या अप्लाइंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी P4 ऑफ इंटीग्रल, यूजिंग प्रॉपर्टी P4 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। डन है सर, बिल्कुल डन है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है, मूविंग ऑन। P4 क्या कहती है? वही है सर, i की जगह i लिखो, ठीक है। अगर आपका इंटीग्रेशन 0 से a जा रहा है तो पूरा जो फंक्शन है, हाँ सर, उस फंक्शन में x की जगह, उस फंक्शन में x की जगह a माइनस एक्स लिखना है बस। जहां जहां x वहां a माइनस एक्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं सर। इंटीग्रेशन 0 से a है पाई बाई 2, जहां जहां x वहां a माइनस एक्स। सर ये है कॉस की पावर 5x, x नहीं सर, अब a माइनस एक्स आएगा, a पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स। डन, यस सर। dx लिख लो, ठीक है सर, अपॉन नीचे भी x है, साइन 5x, साइन की पावर 5, x नहीं सर, x की जगह a माइनस एक्स, a है पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये है, ठीक है,
प्लस कॉस की पावर 5x, कॉस की पावर 5x की जगह बेटा अपना वही π/2 माइनस x है ना, a माइनस एक्स आ जाएगा, जहां जहां x वहां वहां a माइनस एक्स, बस ये याद रखना है अपन को। डन, यस सर डन। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, अपनी इक्वेशन 1 देगा, अभी नहीं, अभी देगा जब सॉल्व कर लेंगे। देखो कॉस की पावर 5 जो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, कॉस 90 माइनस थीटा है साइन थीटा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा अपना x है तो साइन x हो जाएगा, साइन x, और पावर 4 है, पावर 5 है तो क्या होगा, साइन की पावर 5x, साइन x उसकी पावर 5 तो साइन की पावर 5x हो जाएगा। डन है क्या, हाँ सर डन है, ठीक है बिल्कुल डन है। अपॉन साइन की पावर 5 90 माइनस एक्स, देखो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, थीटा एक्स है बेटा, कॉस एक्स आएगा, पावर 5 है तो बेटा कॉस की पावर 5x आ जाएगा, प्लस कॉस 90 माइनस एक्स, अभी 5 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, कॉस 90 माइनस एक्स है साइन एक्स, तो साइन एक्स और पावर 5 तो साइन की होल पावर 5x। डन सर, बिल्कुल डन। dx लिख देंगे, इंटीग्रेशन लिख देंगे, 0 से π/2 लिख देंगे और i लिख देंगे। क्या है सर जी, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड किया करते हैं, सॉल्व करेंगे, π/4 आंसर आएगा इसका भी, ठीक है, तो इसका भी आंसर हमारा π/4 ही आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने ये कर रखा, बिल्कुल वही है, देखो 3 क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम टू सेम वही करा, इक्वेशन 1 बनाई, इक्वेशन 2 बनाई, ऐड करा, इसमें भी वही है, 1 2 3 4 क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन अपने बिल्कुल सेम जा रहे हैं सर। इसको थोड़ा पीछे ले जाओ, क्या करेंगे सर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को अपन को ऐड करना है। इक्वेशंस ऐड होती हैं LHS LHS RHS RHS, इक्वेशन 1 का LHS है I, इक्वेशन 2 का LHS है I प्लस I विल गिव यू 2I। RHS RHS ऐड करेंगे, RHS क्या है सर जी, RHS ये है और RHS ये है, पूरे इंटीग्रेशन के साथ, इंटीग्रेशन 0 to π/2, ठीक है, cos की पावर 5x, ठीक है, cos रेज टू दी पावर 5x अपॉन साइन की पावर 5x, ठीक है, साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x dx, ये हो गया LHS, सॉरी RHS किसका, इक्वेशन 1 का, है ना, ये RHS हो गया इक्वेशन 1 का, प्लस लगाएंगे, ऐड कर रहे हैं ना, ठीक है, RHS ऑफ इक्वेशन 2 सर, 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2 है ना, ये है RHS ऑफ इक्वेशन 2, साइन की पावर 5x आएगा ऊपर, ठीक है, साइन की पावर 5x आएगा ऊपर, अपॉन बेटा नीचे जो है ना, इसको इधर और इसको इधर करके लिख दो, इजी रहेगा, साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x, एलसीएम इजीली आ जाएगा, साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x dx। अब दो अलग अलग अपने इंटीग्रेशन है, लेकिन इंटीग्रेशन दोनों सेम है, सेम का मतलब है भाई 0 से π/2, 0 से π/2, तो जब इंटीग्रेशन डिवाइड हो सकता है, स्प्लिट हो सकता है, तो स्प्लिटेड इंटीग्रेशन को एक साथ कलेक्टिव फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे सर, हम ये फंक्शन, जो ये फंक्शन है, ठीक है, प्लस ये फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, डन सर, dx एक बार लिखेंगे और ये इंटीग्रेशन का सिंबल एक बार लगाएंगे, बस। तो ये क्या आएगा बेटा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, 0 से π/2, ठीक है, दिस प्लस दिस ब्रैकेट में, पहले ये लिख लो, फिर ये लिख लो, या ये लिख लो, ये लिख लो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कॉस की पावर 5x, ठीक है, अपॉन साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x, साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x, ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, ठीक है सर, ये देखेंगे बेटा, ये वाला फंक्शन लिखेंगे, साइन की पावर 5x अपॉन साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x, ब्रैकेट क्लोज करके हम dx लगा देंगे। डन है, हाँ सर डन है। अब एलसीएम ले लो उन दोनों का, सॉल्व कर दो बेटा, बचे क्या है, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 लोअर लिमिट है, π/2 हायर लिमिट है, ये और ये बिल्कुल सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर से ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, तो ये आएगा cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x, उल्टा करके लिख दो, साइन की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x, तो सर ये आ जाएगा साइन की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x अपॉन
एलसीएम यही आएगा, साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x, ब्रैकेट क्लोज, dx। सेम अपॉन सेम कट जाएगा बेटा, सेम अपॉन सेम कट हो जाएगा, आया 1। तो सर 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, और ये 1 है और फिर dx है। हाँ भाई हो गया बेटा। इंटीग्रेशन 1 dx, यहां हर क्वेश्चन में बताया मैंने इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है सर, x प्लस सी। तो x आएगा सर, क्या आएगा, ये x आएगा। लेकिन आपने पूरा इंटीग्रेशन कर लिया इसका, है ना, पूरा इंटीग्रेशन कर लिया, आपका x आया है, और ये आप ब्रैकेट में रख के आपको लिमिट्स लगानी पड़ेंगी। लिमिट्स बोले तो 0 और यहां पाई बाय 2। अब ये लिमिट्स कैसे सॉल्व होती हैं, इजी है सर। 2i इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, पहले हमारा जो अंदर ब्रैकेट में जो भी चीज है, जहां भी x है वहां पाई बाय 2, पहले बड़ी वाली लिमिट रखेंगे। तो x की जगह बेटा पाई बाय 2 माइनस, फिर x की जगह आपको 0 रखना है, 0, तो पाई बाय 2 माइनस 0 इज पाई बाय 2। बेटा 2i पाई बाय 2 आया, i क्या होगा, i होगा बेटा पाई बाय 2 इंटू 1 बाय 2। तो ये आंसर आएगा पाई बाय 4। क्या आंसर आएगा, पाई बाय 4। तो i का वैल्यू मतलब जो आंसर आया पाई बाय 4। तो क्वेश्चन 1 2 3 4 हमने बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। और हमने यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा आप कह सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाना सीखी बेटा, हमने यहां पर प्रॉपर्टी लगाना सीखी है P4 विच इज देयर, जो आपको वहां पर लिखी हुई दिख रही है ऊपर, है ना। इंटीग्रेशन अगर आपका 0 से a तक जा रहा है, 0 यानी लोअर लिमिट उसकी 0 है, और a तक जा रहा है, तो fx को आप फिर कैसे लिख सकते हो बेटा, यू कैन राइट fx इन दिस वे। आप fx को इस फॉर्मेट में, इस वे में लिख सकते हो, ठीक है, डन सर। तो क्वेश्चन अपना 4 भी कंप्लीट हो गया है। 5th, अब यहां अलग है बेटा, ये बिल्कुल अलग चीज है, और यहां अब आपको एक नई प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएगी। यू विल स्टडी अ न्यू प्रॉपर्टी, दैट इज समथिंग एल्स। अब आपको वो पढ़ना है। अब आपको इस 5th क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी मिलेगी जिसको हम बोलेंगे P2 प्रॉपर्टी। P2 आप पहले P2 बता देता हूं आपको, फिर आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, PRO PERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स जो है जी सर, 8 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। उसमें अभी हमें P2 पढ़नी है। क्या पढ़नी है सर, P2। P4 तो हमने पढ़ ली है और 4 क्वेश्चंस भी कर लिए P4 पे फोकस्ड। अब P2 पढ़नी है। P2 क्या होती है, ध्यान से सुनो। आपके पास एक इंटीग्रेशन है, वो a से b तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है सर, a से b तक, ठीक है। और कोई फंक्शन लिखा है f ऑफ x इज इक्वल, और f ऑफ x dx लिखा है, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर, आपको पहले समझा देता हूं a टू b का मतलब क्या है। मान के चलो ये हमारी कोई लाइन है, नंबर लाइन मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि बेटा ये a है और ये b है। आपने एक चीज नोटिस करी क्या, कि सर a टू b जो है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है a टू b, चलो अच्छा ऐसे ही लिखा नहीं, ठीक है। उनके बीच में कहीं मिडिल नहीं बोला मैंने कहा उनके बीच में कहीं c है सर, एक क्या है, c है। तो अब आप ध्यान से सुनना, अब आप a से b पे नहीं जाओगे, आप डायरेक्ट आप कहोगे सर पहले a टू c और फिर C टू B। आप अब ऐसे जाओगे, रुक के जाओगे। आपको एक ढाबा मिल गया, आप A से B जाना चाहते हो, ढाबा मिल गया तो ढाबे पे रुकोगे। आप पहले A से B ढाबे तक जाओगे, फिर ढाबे पे खाना खाओगे, C से B। तो 2 इंटरवल्स में टूट गया। इसका भी यही हाल होगा अगर बीच में कोई पॉइंट C मिलता है तो। मतलब सर, मतलब अगर हम A से B जाना चाहते हैं तो हम A से B रुक कर जाएंगे सर, A टू C। तो ये क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा सर हमारा A टू C f ऑफ x dx। इतना समझ में आया, यस सर, ठीक है। ये तभी होगा जब बीच में कोई रास्ता होगा, बीच में कोई रुकावट आएगी, ठीक है, डन सर। फिर प्लस लगाएंगे, ठीक है। फिर बेटा हम शुरू करेंगे c से b, यानी c से b, f ऑफ x dx। ये है भाई, समझ गए। अच्छा ये पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट स्पेशली फिलहाल मैं आपको बताऊंगा। जैसे फिलहाल मान के चलो 0, अच्छा चलो अभी बाद में बताता हूं, 4 क्वेश्चन में बताता हूं आपको, ठीक है, डन। आपको मैंने प्रॉपर्टी तो लिखकर अच्छे से सजा के दिखा दी भैया कि ये प्रॉपर्टी है, ऐसा ऐसा चल के हमें करना है, ठीक है। प्रॉपर्टी आपने देख ली जी सर, कोई अलग कोई दिक्कत, नो सर कोई अलग चीज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना ध्यान से जी सर,
ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले हमें क्वेश्चन को समझना है अपने, ठीक, ध्यान से सुनोगे मजा आएगा, ठीक है सर। इंटीग्रेट हो रहा है बेटा हमारा, एक माइनस का 5 है और एक 5 है। अब ये मत सोचना जो ये है बस उसका ऑपोजिट यहां पर है पॉजिटिव है, कि ये दोनों सेम होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव हो, बस ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहां जो मॉड्यूलस है ना x+2, जी सर, मॉड्यूलस dx, पहले मॉड्यूलस समझते हैं सर, ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड मॉड्यूलस। ठीक है, देखो मॉड x जो होता है ना, ये बेसिकली अपन को दो आंसर दे सकता है। क्या सर? दो आंसर देता है। जो x है वैसे का वैसे ही x बाहर आ जाएगा। ये कब होगा बेटा? ये तब होगा जब x, जो इनपुट अंदर x है ना, वो ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0। और ये अपन को माइनस का x भी दे सकता है अगर x स्मॉलर देन 0 हो तो। ये मॉड्यूलस के बारे में मैंने आपको बताया है ना, नई चीज है नहीं है, क्लास 11th में भी पढ़ा है भैया, 12th में भी पढ़ लिया है सर। अब समझो, मॉड कभी आपको नेगेटिव आंसर नहीं देता, ये नेगेटिव नहीं है, होगा तो ये पॉजिटिव ही। अगर मैंने ये आपको x स्मॉलर देन 0 मतलब x की वैल्यू अगर मैंने माइनस का 2 दे दिया, स्मॉलर देन 0 मतलब माइनस का नंबर, तो मॉड के अंदर माइनस का 2 गया तो इसका आंसर पता क्या आएगा? इसका आंसर माइनस x आएगा, माइनस, और x क्या है? माइनस का 2, तो ये प्लस का 2 आएगा आंसर। समझ गए? माइनस और x क्या है बेटा? माइनस का 2 है तो प्लस का 2 आएगा, आएगा पॉजिटिव ही, पॉजिटिव या 0 ही आता है। ठीक है, हमारे मॉड के पास x+2 है भैया, x नहीं है सर, तो हम एक काम करेंगे, मॉड के पास अंदर x की जगह मैं x+2 लिख दूंगा। ठीक है सर, तो इसमें क्या आएगा आंसर? जैसे x की जगह x आंसर आता तो x+2 की जगह x+2 आंसर आएगा। कब आएगा बेटा? सर ये आंसर तब आएगा जब ये x+2 पूरा का पूरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। x+2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, x का माइनस x आ सकता है तो x+2 का माइनस का x+2 आ सकता है सर। कब? जब x स्मॉलर देन 0, जब x+2 स्मॉलर देन 0, जब x+2 स्मॉलर देन 0 हो। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, पक्की बात? हाँ सर पक्की बात, ज्यादा इसमें टाइम हमें लगाना नहीं है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। क्या सर? बेटा जरा इसको यहां भेजो, जरा इसको यहां भेजो, तो ये क्या निकल के आएगा सर? ये निकल के आएंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, है ना, तो ये क्या आएगा बेटा? ये आएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, ये आएगा x इज स्मॉलर देन -2। तो बेसिकली अगर मैं इसको हटाऊं, इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं सर? ये लिख सकता हूं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, x इज स्मॉलर देन -2। अब तुम्हें एक चीज बताता हूं मस्त। क्या यार? यहां ये जो -2 आया ना, ये ढाबा है। ये जो -2 आया ना, ये ढाबा है। कैसा ढाबा? अभी बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना। जी सर, एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है, डन सर। नंबर लाइन ही मतलब ऐसे ही बना देते हैं, ये हाईवे है, ठीक है सर। तो -5 से 5 तक जाना चाहते हो, तुमने -5 से जर्नी स्टार्ट करी और तुम कहां तक जाना चाहते हो? तुम्हें 5 पहुंचना है। ठीक है, एक जगह है उसका नाम है 5। ठीक है, अम्ब्रेला एकेडमी में भी 5 है। ठीक है, चलो अब तुम्हें यहां से जाके यहां जाना है एक जंप में। तुमने यहां से जंप लगाई सर, सीधा यहां से जंप लगाई और यहां पहुंच गए, क्योंकि भैया बीच में कोई खाने पीने की जगह नहीं थी। लेकिन तुमने देखा कि एक ऐसा पॉइंट है -2, एक ऐसा पॉइंट है -2 जहां पर बिल्कुल रिलैक्स हुआ जा सकता है, जहां पर हमारा फंक्शन 0 हो जाएगा। देखो रिलैक्स का मतलब है फंक्शन 0 हो गया। देखो अगर तुमने -2 रख दिया यहां, -2 + 2 0, mod 0 is 0, तो हमारा फंक्शन 0 हो जाएगा। और 0 होने का मतलब है रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब है ढाबा, ढाबे पे खाना खाओ, बढ़िया रिलैक्स हो जाओ। तो वो -2 यहां आ गया सर, यानी बीच में वो पॉइंट ढाबा बन के प्रस्तुत हो गया। ठीक है सर, तो अब अपन समझ गए, अब अपन को डायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं है। अब अपन को -5 से -2 जंप करना है एक सेगमेंट, और -2 से फिर 5 पे जंप करना है। मतलब बेटा -5 से -2, ध्यान से सुनना जी सर, इंटीग्रेशन -5 से -2। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। और अपन यही फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन x+2 dx। ठीक है सर, डन है? हाँ सर डन है सर। फिर हम प्लस लगाएंगे और फिर हम -2 से 5, इंटीग्रेशन -2 से 5, फंक्शन यही है सर, mod x+2 लगाएंगे, dx लिखेंगे, डन। क्या इतना समझ में आया? क्या इतनी बात समझ में आई? यस और नो? यस सर, सेम चीज अपन ने करी। ए से बी जा रहे हैं, तो ए से बी जाते में हमें कहीं सी मिल गया,
तो पहले हम ए से सी जाएंगे, ए से सी विथ सेम चीज, ठीक है सर। फिर हम सी से बी जाएंगे प्लस करके, सी से बी विथ सेम थिंग्स। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? यस और नो? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। रेस्टिंग पॉइंट सी क्या होता है? बेसिकली वो पॉइंट जहां आपका फंक्शन जीरो हो रहा हो। बात क्लियर है? हां सर, बात क्लियर है, होनी भी चाहिए बेटा। बात क्लियर नहीं होगी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। डन? यस सर, डन। चलो आगे चलते, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं सर आगे का क्या हाल चाल है। तो अब हमारा काम है सर जी, ध्यान से सुनिएगा जी सर, अब हमारा काम है इसको और इसको सॉल्व करना कायदे से, अच्छे से, तसल्ली से, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं और अपन क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग, अपन क्या लिखेंगे बेटा? ये सब लिखेंगे और फिर लिखेंगे बाय अप्लाइंग, ये प्रॉपर्टी P2 है। क्या है सर? बाय अप्लाइंग P2 प्रॉपर्टी ऑफ, बाय अप्लाइंग P2 प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, P2 प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है, डन। और जैसे मैंने ये लिखा, इस क्वेश्चन के बाद ये लिखा जाएगा, इसके बाद बेटा ये लिखा जाएगा। ठीक है, मैं चाहो तो रुक जाओ, इसको छोटा करके पूरा सीक्वेंस में लगा देता हूं। ठीक है, लो भाई, ये अपन ने सीक्वेंस में पूरा प्रिपेयर करके लगा दिया। डन जी सर, देख लो बेटा, पूरा सीक्वेंस में लगा दिया। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा दी थी, कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत। चलो अब इन स्पाइट ऑफ सॉल्विंग दिस, कहां चला गया? अरे 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 अरे, एक काम करना है, ये मैंने, एक सेकेंड, इसको छोटा करो, ठीक है, और छोटा करो, ठीक है। ये लिखेंगे पहले अपन अपना, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, यहां लिख देता हूं, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ -5 से 5, ठीक है, mod x + 2dx, ठीक है, विल बी इक्वल टू, ये लिखने के बाद आप लिखोगे विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, अब डन है सर, बिल्कुल अब सही है कि भैया हमें इसके बदले, ये जो हमारा क्वेश्चन है, अब हम इसके बदले ये सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें प्रॉपर्टी P2 ने अलाउ कर दिया है। चलो सर, अब प्रॉपर्टी P2 के हिसाब से हम काम करना सीख लेते हैं। तो अब आपको बस दो अलग अलग इंटीग्रल सॉल्व करना है, दो अलग अलग इंटीग्रल सॉल्व करो, आंसर ले आओ। इजी है सर। देखो अपन पहले इतना इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। इंटीग्रेशन -5 से -2, ठीक है। अब मॉड्यूलस x + 2, ध्यान से सुनना जी सर, x + 2dx। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए जी सर, -5 से -2 के बीच में कोई भी एक नंबर उठाओ, -2 से -5 के बीच में, जैसे ये है -2 ये है सर, और -5 यहां कहीं है, इनके बीच में कोई भी नंबर उठाओ, -3 -4 कोई भी। चलो सर यहां उठा लेते हैं अपन -4। बेटा इस मॉड में रख के देखना, मॉड्यूलस, ठीक है सर, मॉड्यूलस, ठीक है सर, ध्यान से सुनना जी सर। -4 x की जगह -4 + 2, माइनस का 2 आया सर। क्या आया? -2 आया सर। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। आंसर अपना ऑब्वियसली सर 2 ही आने वाला है। ये बात तो सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है सर। तो इस हिसाब से हमारे इसका, इस मॉड्यूलस x + 2 का आउटपुट क्या आएगा? x + 2 या माइनस का x + 2? क्या आएगा बताओ इसका? भाई इसका क्या आएगा? x + 2 आएगा या माइनस का x + 2 आएगा? मैं बता देता हूं। क्या हमने जो -2 और 5 के बीच की वैल्यू ली है वो -2 से बड़ी वैल्यू ली है, हमने -2 से बड़ी वैल्यू ली है, -2 से बड़ी वैल्यू ली है, यानी x + 2 आएगा। क्या आएगा बेटा? x + 2 आएगा। जी हाँ, ये आएगा। तो अब अपन यहां इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक है सर, ब्रैकेट लिखेंगे, dx लिखेंगे, है ना, ऑलरेडी अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है सर, यहां, ठीक है, डन। ये हो गया -5, ये हो गया -2, डन। ठीक है, डन हो गया। हाँ सर, हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है? प्लस, ठीक है सर, तो यहां लगाते हैं बेटा अपन प्लस, प्लस लगाया, फिर इंटीग्रेशन है, ठीक है, किसका इंटीग्रेशन है? -2 से 5, -2 से 5, ठीक है सर।
और और मॉड 2 है सर, है ना, x प्लस 2 है dx। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना जी सर। बेटा इस मॉड x प्लस 2 की वैल्यू क्या आएगी, किसके अकॉर्डिंग, इस वाले सेगमेंट के अकॉर्डिंग, -2 से 5। देखो -2 से 5 की अगर बात करें तो 5 यहां कहीं होगा, हाँ सर। तो -2 से 5 के बीच का कोई भी नंबर ले लो भाई, 0 1 2। तो जितने भी नंबर्स हम लेंगे -2 और 5 के बीच के, वो ऑब्वियसली -2 से बड़े होंगे। क्या, सॉरी, -2 से, अरे ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, रुक जाओ, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने यहां -2 और -5 के बीच में जो नंबर लिया वो लिया -4, वो -2 से छोटा है, -2 से छोटा है। जो x मैंने लिया -4 वो -2 से छोटा है, तो ये कंडीशन आएगी माइनस का x प्लस 2। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, ये -4 लिया, यस, और क्या, माइनस का x प्लस 2 आएगा यार, ये गड़बड़ हो गया, रुक जाओ, देखो बताता हूं आपको, रुक जाओ, देखो डिटेल में ही समझा देता हूं, ये नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूं। ये मैंने नंबर लाइन बनाई, ठीक है, डन सर। हमारे पास 3 नंबर्स हैं, कौन कौन से 3 नंबर्स हैं सर, देखो हमारे पास एक नंबर है सर कहां चला गया, -5 5 और -2। ठीक है, 5 यहां आएगा, -5 यहां कहीं आएगा, और यहां लिख लेते हैं अपन 2। ठीक है, डन। अब सुनो, मैंने बस इतना सवाल पूछा आपसे कि मॉड x प्लस 2 है, इसका आउटपुट इस सेगमेंट में क्या आएगा, इस सेगमेंट में मतलब -5 से -2, -5 से -2, यानी सर यहां इस सेगमेंट में क्या आएगा। तो सर -5 से -2 का मतलब है इनके बीच में कोई भी नंबर उठाते हैं, जैसे -3 है, -4 है, उठाओ। अब हमने जो ये नंबर लिया ये ऑब्वियसली -2 से छोटा है, ये नंबर क्या है, -2 से छोटा है। और अगर -2 से छोटा नंबर ले रहे हो, x इज स्मॉलर देन -2, छोटा नंबर ले रहे हो, तो मॉड x प्लस 2 का आउटपुट माइनस का x प्लस 2 आएगा। तो इसकी जगह क्या आएगा, माइनस का x प्लस 2 dx। समझ गए क्या, ये है बताने वाली चीज, ठीक है, प्लस। ठीक है सर, फिर अपन ने वही मॉड लिखा है ना, मॉड। ठीक है सर, अब इस बार जो सेगमेंट है बेटा वो सेगमेंट है -2 से 5, ध्यान से सुनना, -2 से 5। अब मैं कह रहा हूं -2 से 5 में मॉड x प्लस 2 का क्या आउटपुट आएगा। देखो -2 से 5 इज दिस। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, आपसे कहूंगा भाई इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर ले लो, तो -2 के बाद -1 0 1 2 3 कोई भी नंबर लोगे वो -2 से बड़ा होगा, वो नंबर -2 से बड़ा होगा। अगर कोई नंबर -2 से बड़ा है तो मॉड x प्लस 2 अपना x प्लस 2 ही आएगा। तो ये क्या देगा बेटा, ये देगा अपन को x प्लस 2 dx। डन है, हाँ सर डन है। अब इसका काम हो गया खत्म, ठीक है, अब इसका काम हो गया खत्म। आई होप अभी आपको समझ में अब आ गया होगा, है ना। डन, चलो सर अब यूज कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करें सर, सिंपल है यार, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। देखो ये अलग सॉल्व होगा, ये अलग सॉल्व होगा, क्योंकि इनके अच्छे से देखो, इनके सेगमेंट्स अलग हैं, इनके इंटरवल्स अलग है। ये -5 से -2 इंटरवल है, ये -2 से 5 इंटरवल है। चलो अलग अलग सॉल्व करते हैं सर। माइनस को बाहर ले लेंगे सर, माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन -5 -2 ब्रैकेट x प्लस 2 dx। ठीक है, प्लस प्लस इंटीग्रेशन -2 5 x प्लस 2 dx। अब इंटीग्रेशन का क्या करते हैं अपन, एक काम करेंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसको पहले लिख देते हैं ना, इसको उठाते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, ये माइनस का है सर, इसको आगे लिख लेते हैं। उससे क्या होगा, अच्छा लगेगा थोड़ा सा देखने में कि यार पॉजिटिव अपन पहले लिख लेंगे और नेगेटिव अपन बाद में लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अपन ने क्या करा, ये माइनस का है तो इसको इधर लिख दिया, ये पॉजिटिव है तो इसको यहां ले आए। डन है सर, बिल्कुल डन है, आगे चलते हैं सर। ठीक है, डन सर, आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो प्लस है, इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन, ठीक है सर, ध्यान से सुनना जी सर, 5 और -2 और 5 वही रहेगा। ठीक है सर, पहले x का होगा dx, पहले क्या होगा, x का होगा dx। ठीक है सर, फिर प्लस लगाओ, प्लस लगाया, फिर इंटीग्रेशन लगाओ बेटा, -2 और 5, ठीक है, -2 और 5, और अब क्या होगा, अब 2 का होगा 2 dx। क्या सर, 2 dx, है ना, 2 लिखते हैं यहां और dx। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जी सर, अब अपन ने लगाया सर माइनस, माइनस के बाद एक बड़ा ब्रैकेट लगाओ क्योंकि माइनस है ना। अब ये इंटीग्रेशन x और 2 का अलग अलग होगा, ये -5 -2 x dx। ठीक है सर, प्लस प्लस इंटीग्रेशन -5 -2
2dx। अब ये जैसे ही माइनस ओपन होगा तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूं, ये नेगेटिव हो गया, साथ ही साथ बेटा ये भी अपना नेगेटिव हो जाएगा। डन है। चार अलग अलग सॉल्व करना है, करते हैं बेटा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1 होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। कैसे होता है ये तुम बताओगे। तो सर ये आया हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। बेटा ब्रैकेट में लिखकर आपको यहां पर ये लगाने पड़ेंगे, है ना, 5 और -2, जिसको अपन बोलते हैं लिमिट, प्लस सर 2dx। 2 देखो क्या होगा, बेसिकली 2 पीछे चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये 5 और -2 रहेगा dx। भाई 2 पीछे चला गया। देखो खाली इंटीग्रेशन ऑफ dx होना वो x होता है, ये x देगा आपको, क्या देगा, x। तो 2 इंटू ये पूरा x देगा, 2 इंटू एक्स क्या आएगा बेटा, 2 इंटू एक्स। तो अपन लिखेंगे 2 इंटू एक्स। चाहो तो इसको पूरे को कर लो भाई, पूरे को अंदर कर लो, या फिर आप चाहो तो सिर्फ x को अंदर कर सकते हो। यहां 5 ऊपर और -2 नीचे। डन है, हाँ सर डन है, बिल्कुल डन है। माइनस, ठीक है सर, यहां पर भी सेम है। अब x की पावर 1, जैसे इसकी x की पावर 1 का क्या आया था, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहां भी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और इसका क्या है सर, इसका भी -2 और 5 -5 है। इसमें से 1/2 बाहर निकाल सकते हो, 1/2 बाहर निकाल सकते हो, जैसे 2 बाहर निकाल लिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस, ठीक है सर, यहां 2 का क्या आएगा, जैसे यहां 2 का आया था बेटा x, 2x, यहां भी 2 का आएगा 2x। अब तुम चाहो तो 2x पूरा ब्रैकेट में लिख लो या सिर्फ x ब्रैकेट में लिखो, ठीक है, -2 -5। डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, कैसे सॉल्व होगा सर, x की जगह बस हमें अब हमें लिमिट्स रखनी है, बस लिमिट सॉल्व करानी है और कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। नाउ वी जस्ट हैव टू मूव ऑन टू लिमिट्स नाउ। तो सर लिमिट्स कैसे सॉल्व होंगी, देखो सिंपल है यार, पूरे फंक्शन में सबसे पहले हायर लिमिट रखो 5। तो x की जगह 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस लगाएंगे। अब x की जगह आप -2 रखो, तो -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, ठीक है, डन। सेम हियर 2 रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अभी तुम जहां जहां x है वहां 5 रखो, तो x की जगह पहले 5, ठीक है, माइनस, फिर x जहां जहां x है वहां -2 रखो, तो x यानी -2 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट। डन सर, बिल्कुल डन, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां वहां बेटा x की जगह -2, पहले ऊपर वाली हायर लिमिट लगेगी। तो सर ये हो जाएगा अपना, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे, माइनस लगता है, ठीक है। अब लोअर लिमिट, एक्स स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर, -5 स्क्वायर अपॉन 2, -2 ब्रैकेट, ठीक है, -2 लिखा, ब्रैकेट, ठीक है। सर x की जगह बस पहले हायर लिमिट, x की जगह फिर लोअर लिमिट। पहले x की जगह हायर लिमिट क्या है, -2, फिर माइनस लगाया, फिर x की जगह लोअर लिमिट x ही है तो -5 लिखो, x की जगह -5 और बंद कर दिया। सर सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द आंसर और देखते हैं सर आंसर क्या आता, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको पहले छोटा कर लेते हैं अपन, काफी ज्यादा लिख लिया है अपन ने, ठीक है, अभी सही है ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25/2, ठीक है, 25/2 माइनस 4/2, ठीक है, 4/2 प्लस, ध्यान से सुनना जी सर, प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, डन सर। 5 + 2 7, 7 2 14, ये 14 आ गया, डन। माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4/2, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 25/2, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 21/2, कितना आ गया, माइनस का 21/2, 4/2, ठीक है, और ये आ गया 25/2, माइनस का 21/2 आएगा, दैट्स इट, ठीक है सर। तो माइनस का 21/2 और एक और माइनस, तो प्लस का 21/2, डन सर, बिल्कुल डन। इसको इरेज करते हैं, ठीक है, माइनस, ठीक है सर, -2 इंटू देखो माइनस माइनस प्लस 5, प्लस का 5 -2 3, 3 2 6, तो बेटा 6 आएगा, डायरेक्ट लिख देंगे 6, माइनस का 6, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, डन। तो 25 + 21 विल बी 46, 46 - 4, 46 - 4 42, 42/2, 42/2, ठीक है बेटा। सारे फ्रैक्शन हो गए सॉल्व। 25 - 4 21, 21 + 21 42, 42/2, 14 - 6 बेटा 8 आएगा, प्लस का 8, तो ये 21 + 8 बेटा आंसर आ गया 29। लेट मी चेक, आंसर 29 ही है या कुछ और? कौन सा क्वेश्चन है ये, 5 है
7.10 फिफ्थ क्वेश्चन 29। बेटा आंसर हमारा परफेक्टली फाइन आ रहा है। यहां हमने इस सेशन में, इस वीडियो में दो प्रॉपर्टी सीखी, प्रॉपर्टी P4 एंड P2। P4 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस में हमने वही लगाई। P2 यहां लगाई बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ध्यान से सुन लेना बेटा। ढाबा वही है जहां पर रेस्ट किया जाए, जहां हमारा फंक्शन 0 हो जाए, उसी को हम ढाबा बोलते हैं। तो यहां ये सेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन आपको बड़ी जल्दी प्रोवाइड कराया जाएगा इसी चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन्स पर, मेरे द्वारा, जीशान सर के द्वारा। सेशन को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना भाई। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K12 इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड। K12 की हर क्लास, हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर को बहुत डीपली समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है हमारे वीडियोस में। वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसी के साथ अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, क्लास 6 to 12 यूपी, MP, बिहार, राजस्थान या दिल्ली बोर्ड के, तो आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। उसको चेकआउट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। उस पर बेटा बढ़िया तरीके से हिंदी मीडियम वाले बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम हमारी टीम कर रही है। और अगर नोट्स चाहिए है तो बेटा ये वेबसाइट और ये अपना एप्लीकेशन का इंटरफेस है। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना, इंस्टॉल कर लेना, या फिर एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, है ना। ग्रैब ई नोट्स पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको क्लास 6 to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए PDF फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे। आप डाउनलोड कर सकते हो और बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।